इंतहा पसंद हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जो मुसलमानों की मजहबी और समाजी शनाख्त, उनकी इबादत गाहों, मदरसों और दीगर चीज़ों को किसी न किसी बहाने से निशाना बनाए जाने की खबरें न आई हों। दरअसल भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंतहा पसंद शख्स है जिसने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ ही राष्ट्रीय सेवक संघ और शिवसेना जैसी हिंदुत्व तंजीमों से किया। यही वजह है कि अब ये रोज़ का मामूल है कि भारत के तूलो अर्ज़ में कहीं न कहीं इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जाती है। आज भारत की हर रियासत में इंसानियत की तजलील की जा रही है। भारत में ना कोई कानून है और ना ही इंसानियत और इंसानों की हिफाजत करने वाले कोई हुक्मरान। यहाँ तो बस अंधा कानून है। दीगर अक़लियतों के साथ साथ मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। कानून, अदल व इंसाफ के तकाज़ों को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। मौजूदा भारतीय हुकूमत ने मुस्लिम आबादियों को कई जगहों से ज़बरदस्ती उजाड़ दिया है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में शोहराए आफाक, मदारस और तारीखी मसाजिद इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद हो या बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह की मस्जिद हो या फिर दीगर रियासतों की मसाजिद, सभी को मिस्मार करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तो हालत ही कुछ और है। यहाँ पर इन कश्मीरियों की किसी भी किस्म की जायदाद हो, मजहबी मकामात हों, लोगों के रिहायशी या फिर कारोबारी मराकज़ हों, काबिज़ भारतीय फोर्सेस को इन्हें नजर आतिश करके सुकून क़ल्ब हासिल होता है। कश्मीरियों को नुकसान पहुँचाकर या फिर कत्ल करके इन दरिंदों को मुसरत महसूस होती है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। यहाँ के मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत का जामे मस्जिद श्रीनगर पर कई माह तक ताले लगा दिए जाते हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ मरकज़ी मकामात पर नमाज जुमा और ईदैन के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। कश्मीर के उलमा, खतीबों और आइम्मा कराम को भी गिरफ्तार किया जाता है और कभी घरों में नज़रबंद रखा जाता है। कश्मीर की कई ज़ियारतों और मदारिस को नजर आतिश किया गया। भारत की किसी भी रियासत में कोई अंदोहनाक वाक़या रूनुमा हो तो इल्ज़ाम कश्मीरियों पर लगा दिया जाता है और इन्हीं बेबुनियाद इल्ज़ामात को बहाना बनाकर कश्मीरियों के घरों को नजर आतिश किया जाता है। कश्मीर के तूल अर्ज़ में मोदी सरकार के कारिंदे दनदनाते फिरते हैं और कश्मीरियों की मालो जान से खून की होली खेल रहे हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुताबिक भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों के घरों, दुकानों, दफातर, बस्तियों और इबादत गाहों पर कई हमले किए गए। सरकारी एहलकारों और गैर सरकारी अनासर दोनों ने ही मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत और झूठी खबरें फैलाने और धमकाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए का इस्तेमाल किया। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पूरे भारत में पुरतशद्दुद हमले किए जा रहे हैं। कई मकामात पर गाय की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को हुजूम के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में जिस तरह भारत की बेलगाम फोर्सेस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इबादत गाहों को तबाह किया, बस्तियों को नजर आतिश किया, बिल्कुल इसी तरह भारत के मुसलमान इलाकों में भी लोगों की जायदादों को निशाना बनाया गया है। अगर भारतीय इंतहा पसंदी का ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत जल्द भारत में रहने वाले मुसलमान भी कश्मीरियों और सिखों की तरह भारत से अलहदगी की तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब भारत में मजलूम मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को सुख का सांस नसीब होगा और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी की ऐसी तहरीक चलेंगी जो भारत के मजलूम अवाम के लिए निजात दहिंदा साबित होंगी।